नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रमा एकादशी, जी हाँ, एकादशी तो हर महीने 2 बार आती है, लेकिन रमा एकादशी पर एक खास मौका है आपके पास, वो मौका जो मोक्ष की ओर आपको बढ़ाएगा। तो रमा एकादशी पर कैसे सुधरेगा परलोक, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपका दैनिक राशिफल भी हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही होगा एक महा उपाय जो बनाएगा आपके तमाम बिगड़े काम। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात छोटी सी है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, कि अगर आपके मन में तनाव है, क्रोध है या चिंता है, तो ऐसे स्थिति में भोजन बिल्कुल ग्रहण मत करिए। तनाव में, क्रोध में, चिंता में ग्रहण किया गया भोजन विष के समान काम करता है। इसलिए भोजन जब भी करें प्रसन्न मन से करें। तनाव, क्रोध या चिंता में किया हुआ भोजन जहर के समान, विष के समान काम करेगा, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं पंडित जी कि जैसा मन वैसा तन, तो अच्छे मन से ही कीजिए जो भी कीजिए, भले ही भोजन क्यों ना हो। चलिए, अब पंचांग के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। बात कर लेते हैं पंचांग की। दिनांक 1 नवंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर के 1:21 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर के 12:53 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:40 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा की शुरुआत करेंगे। भगवान का स्मरण करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो बस हरि के गुण गाइए और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, अब हम आज हमारी चर्चा के विषय यानी कि रमा एकादशी की जो महिमा है उसको समझ लेते हैं। पंडित जी, देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, और जब आप रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि रमा एकादशी का उपवास रखने से, नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त करता है। यानी अगर आप रमा एकादशी पर व्रत रखते हैं, इस दिन उपवास करते हैं, प्रभु स्मरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपका मन एलिवेट होता है, आपका मन ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जा रहे मन से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं होती, और इसी आधार पर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति संभव हो जाती है। इस बार जो रमा एकादशी का संयोग है वो 1 नवंबर को है। यानी 1 नवंबर को आप रमा एकादशी का अगर पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए, लोक परलोक के चक्कर से कौन नहीं मुक्ति चाहता, और यही खास मौका रमा एकादशी आपको दे रही है। इसके बारे में हम और भी बातें करते रहेंगे, पंडित जी से कुछ खास उपाय भी जानेंगे, लेकिन अब दैनिक राशिफल की बात कर लेते हैं। तो शुरू की 3 राशियां यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से जानते हैं। बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, स्वास्थ्य में आपके अब सुधार होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके धन की दशा में भी सुधार की बेहतर संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपके परिवार में भी शुभ कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचने का प्रयास करें। संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ा सा विलंब होगा, अभी जल्दबाजी ना करें। और इस समय आपके धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा और संतान पक्ष की जो तमाम चिंताएं थीं वो चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। लेकिन इस समय धन के लेन देन में आपको सावधानी बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, तो आगे जो दूसरी राशियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, जानकारी पंडित जी से लेंगे। एक बार फिर से रमा एकादशी की चर्चा करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि रमा एकादशी चूंकि बहुत बड़ा मौका है मोक्ष के लिए, तो इस दिन पूजन कैसे करें पंडित जी? बिल्कुल, देखिए प्रातः काल उठ करके 2 समय पूजा करने का सही समय होगा। या तो सुबह सुबह करिए अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो शाम को करिए सूर्यास्त के आसपास, जिसको 2 संध्या कहते हैं, सुबह की और शाम की। इस समय पूजा करिए। भगवान विष्णु के श्री हरि के केशव स्वरूप की पूजा की जाएगी। मस्तक पर सफेद चंदन लगा करके या गोपी चंदन लगा करके आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और भगवान को पंचामृत, फूल और जो मौसम के फल हैं, जो ऋतु फल हैं, वो अर्पित करिए। अगर आप दोनों समय व्रत नहीं रख पाते, दोनों समय उपवास नहीं रख पाते, तो एक समय में उपवास रख करके एक समय पूरा सात्विक आहार ग्रहण करिए। और शाम को अगर आप आहार ग्रहण करेंगे तो आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करेंगे भगवान विष्णु की। अब रमा एकादशी पर ऋतु फल का, यानी मौसम के फल का और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करना भी बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। एक बात आपको और बता दूं मैं महत्वपूर्ण, कि एकादशी पर या किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। तो अगर सुबह शाम समय नहीं मिल पाया, आप चिंता मत करिए, आप मध्य रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करिए, उससे भी आपको विशेष शुभता की प्राप्ति जरूर होगी। पंडित जी से और भी कुछ खास उपाय हम लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी, लेकिन आपको याद दिलाते चले कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है या कोई जानकारी आप चाहते हैं अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो इसे नोट कर लें और अपनी समस्या हम तक पहुँचाएं। पंडित जी देंगे समाधान। आगे बढ़ते हुए बाकी की 3 राशियों का जान लेते हैं दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि का। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। किसी छोटी यात्रा पर जाने की संभावना फिलहाल आपकी दिखाई दे रही है और इस समय आपका आर्थिक पक्ष, पैसे का पक्ष भी अच्छा बना हुआ है। इस समय आपके कारोबार में, आपके व्यापार में विस्तार के सुंदर योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, अगर कहीं धन फंसा है, रुका हुआ है, कोशिश करके देखिए, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस समय आपकी हल होने वाली हैं।
और आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, इसके संकेत भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 85% का भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, शांति बनाए रखें। यात्राओं से बचाव करें इस समय, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए, करियर में इस समय किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी छूट सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फल आपको उतने ही ज्यादा प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो मेहनत करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला आपको फल जरूर देगा। अब हम एक बार फिर से रमा एकादशी की चर्चा की ओर बढ़ेंगे और पंडित जी से रमा एकादशी के मौके पर होने वाले उन विशेष प्रयोगों के बारे में जानेंगे जो आपकी सोई किस्मत को न सिर्फ चमकाएगा बल्कि अगले जन्म का रास्ता भी बिल्कुल साफ कर देगा। जी पंडित जी। देखिए, रमा एकादशी जैसा मैंने पहले भी कहा और जैसा सुनीता कह रही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है आपके मुक्ति मोक्ष के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। अब मान लिया आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है या सेहत की समस्या बहुत रहती है, तो इसको दूर कैसे करें? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि एकादशी के दिन अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी का उपवास रखने से जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल स्थिति है, उसमें काफ़ी सुधार होता है। रात के समय में भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा आपको करनी है और उनके सामने श्री गोपाल स्तुति का पाठ करना है या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए प्रार्थना करनी है। हो सकता है कि आप बहुत बीमार हों, आप व्रत न रख पाएं, फिर भी आप चाहते हो कि मैं पूजा करूं, आप चाहते हो कि मैं प्रार्थना करूं। ऐसी स्थिति में आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं है ऐसा, लेकिन कोशिश करिएगा कि भोजन आपका सात्विक हो, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना हो। सात्विक भोजन आप ग्रहण करिएगा और सात्विक भाव से ही भगवान की पूजा करिएगा। मध्य रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच का जो समय होगा वो सर्वोत्तम समय होगा पूजा उपासना के लिए। उस समय पूजा करने से फायदा होगा। गोपाल स्तुति या गोपाल सहस्त्र नाम अगर आप एकादशी के दिन पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे मन, शरीर, आत्मा ये सब आपकी शुद्ध हो जाएगी। बिल्कुल सही। और पंडित जी, वैसे भी अगर स्वस्थ शरीर हो और सुंदर मन हो, शांत मन हो, तो इससे ज्यादा और जीवन में चाहिए ही क्या। तो इस मौके का लाभ जरूर आप उठाइए। पंडित जी और भी उपाय आप तक पहुंचाएंगे, एक महा उपाय भी हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले आगे की 3 राशियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। धन लाभ के अच्छे योग फिलहाल दिख रहे हैं आपके लिए और इस समय आपको पैसे की बेहतर प्राप्ति हो सकती है। आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। नौकरी में पदोन्नति आपकी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस समय यात्राओं में सावधानी रखिएगा। यात्रा में आपको थोड़ी दिक्कतें इस समय हो सकती हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय में आपके पूरे होंगे। पूरा प्रयास करिए, पूरी कोशिश करिए। संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो समस्या आपकी हल होगी और इस समय धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में सुधार के सुंदर योग बने हुए हैं। इस समय किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं
और अगर रुके हुए काम हैं तो उनको निपटाने का प्रयास करिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। हम रमा एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पहले भी आपको बताया था कि एक खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो अब वक्त वही उपाय आप तक पहुंचाने का है और ये उपाय है धन प्राप्ति का। तो पंडित जी, जीवन में तमाम चीजें मिल जाए और अगर माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो तो कुछ अधूरापन सा रहता है, तो धन प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयोग करें? जहां नारायण रहते हैं, जहां विष्णु जी रहते हैं, वहां लक्ष्मी को रहना बाध्यकारी होता है। और एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अगर हम करें और हमें धन का लाभ न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो रमा एकादशी पर धन प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान कृष्ण का चित्र सामने रखें या उनकी मूर्ति सामने रखें, उनके सामने बैठ जाएं, उनको गोपी चंदन अर्पित करें और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें, कम से कम 1 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप रमा एकादशी की रात में अधिक से अधिक जप करते हैं, अधिक से अधिक इस मंत्र का पाठ करते हैं और धन प्राप्ति की कामना करते हैं, तो वो कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिर की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल भी हम पंडित जी से जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। आपका मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है, ये संभावना दिख रही है। थोड़ी सी शांति रखिएगा। करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिए। हालांकि ऐसा लग रहा है किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। कुंभ राशि, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। धन और उपहार की प्राप्ति होती आपके लिए दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय सेहत आपकी बिगड़ सकती है, बाकी चीजें थोड़ी ठीक दिख रही हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। परिवार में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो देखिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है और पंडित जी जो बातें बता रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, वो आपके भाग्य को यानी कि आने वाले कल को और ज़्यादा सुधारेगा। अब हम जानकारी उन लोगों के बारे में ले लेते हैं जिनका जन्मदिन है 1 नवंबर को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी बता दीजिए कि आने वाला साल कैसा रहेगा। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका स्थान परिवर्तन होगा, घर बदलेंगे और इस साल में विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं या संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो इस साल थोड़ा विलंब दिख रहा है, इस साल सफलता नहीं दिख रही है। लेकिन धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, इसमें चिंता की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो चलिए अगले 1 साल तक इन बातों का आप ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। और अब वक्त आ चुका है उस महा उपाय को जानने का जो आपके तमाम पापों या यूं कहें कि गलतियों का
प्रायश्चित करने की ओर आपको ले जाएंगे। तो पंडित जी, कौन से हैं वो महा उपाय? दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिससे पाप ना हो, गलतियां ना हो, लेकिन हम उनका प्रायश्चित करके अपने मन को, कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। और उसके लिए एकादशी का अवसर बड़ा अच्छा होता है। एकादशी पर भी कर सकते हैं और उसके अलावा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण को सफ़ेद फूल अर्पित करें। एकादशी पर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार या बुधवार को करें। उनके सामने भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद उनसे पाप नाश की प्रार्थना करें। आंतरिक रूप से आपको शांति और शक्ति दोनों प्राप्त होगी। यानी सप्ताह में एक दिन, बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन, अगर आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। और जब भी एकादशी आए तब भी आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज ये सिलसिला यहीं रोकते हैं, लेकिन रोजाना आपसे मुलाकात होती रहेगी। कई और विषयों पर करेंगे चर्चा, पहुंचाएंगे कुछ महा उपाय भी आप तक। तब तक आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।